मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की वीडियो भी उसी सीरीज की एक सेंसेस है जो इससे पहले गुजर चुकी है। जिस भाई ने इसका पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा, उनसे गुजारिश है वो देखे, क्योंकि फिर आज की इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। अब इससे आगे तो चलिए बिना टाइम गवाए बात को शुरू करते हैं। नाज़रीन, इस कायनात का सबसे पहला गुनाह क्या था और सबसे पहला गुनहगार आखिर कौन था? इस सवाल के जवाब को सुनकर अक्सर लोग यही कहेंगे कि वो पहला गुनाह इब्लीस उर्फ शैतान मरदूद ने किया था कि जब उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया और कहा था कि मैं आदम से बेहतर हूँ, मुझे तो आग से पैदा किया गया जबकि उसको मिट्टी से। यानी कायनात का पहला गुनाह नाफरमानी, गुरूर, तकब्बुर था, जिसने अज़ाज़ील को शैतान बना दिया और वह पहला गुनाह आसमानों पर हुआ। लेकिन तारीख़ी इंसानी में इस सरज़मीन पर पहला गुनाह जिस शख्स ने किया था उसके मुताल्लिक बहुत कम लोग इल्म रखते हैं या उससे वाकिफ़ हैं। तो चलिए आज इसी पर गौर करते हैं। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा उस बाग़े जन्नत से धरती पर आ गए तो वह एक दूसरे से बिछड़कर और जन्नत से निकल जाने पर बहुत गमगीन थे, मगर अल्लाह की करीम जात को उनकी इस हालत पर रहम आ गया और अल्लाह ने इस सरजमीन पर उन्हें एक बार फिर मिला दिया। इसके बरक्स अल्लाह ताला ने उन पे रहमत करते हुए उन्हें एक खास दुआ से नवाजा, यानी उन्हें एक दुआ सिखाई। वो खास दुआ ये थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें ना बख्शे और हम पर रहम ना करे तो हम यकीनन खसारे वालों में से हो जाएंगे। हज़रत आदम और अम्मा हव्वा ने ये दुआ मांगनी शुरू की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और यूं तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुल गया। नाज़रीन, कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि तौबा कबूल हो जाने की खुशी में जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों से मुबारकबाद देने आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और मुबारकबाद आपको देकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से कुछ गंदम के दाने आपको दिए और आप अलैहिस्सलाम को खेती करना और दुनिया के निज़ाम के बारे में, रोटी सब्जी बनाने के बारे में और बहुत सी जानकारी दे गए और इस तरह रोए ज़मीन पर एक नई ज़िंदगी दोनों शुरू करने लगे। इस फ़ानी दुनिया में आप दोनों सजा काटने लगे और इस तरह कुछ वक्त गुजरा और फिर चंद बरसों बाद अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन से औलादों की पैदाइश शुरू हुई। ये पैदाइश एक ख़ास सूरतों में होती थी। जब भी हव्वा अलैहिस्सलाम हामला होती तो जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती, जिनमें एक लड़का और एक लड़की पैदा होते। एक साथ में पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी बार पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता, जबकि उन जुड़वा लड़के और लड़की का निकाह आपस में हराम करार पाता जिनकी पैदाइश एक साथ हुई हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दो बेटे हाबिल और काबिल की पैदाइश हुई थी। काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलिमा था और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लियोदा था। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक अकलिमा काबिल की बहन थी और लियोदा हाबिल की बहन थी, लिहाजा दस्तूर के मुताबिक काबिल का निकाह हाबिल की बहन लियोदा से होना था और हाबिल का निकाह अकलिमा से। लेकिन अकलिमा जब जवान हुई तो उसके हुस्न जमाल में बहुत इजाफा हो गया और वो लियोदा से ज़्यादा खूबसूरत थी, लिहाजा काबिल के दिल में शैतान ने शर पैदा कर दिया और उसने ये ख्वाहिश की कि वो अकलिमा से ही निकाह करेगा। बहरहाल अजीज़ों, काबिल शरीयत से वाकिफ़ था, इसके बावजूद वो अपनी जिद और हट दर्मी पर कायम रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को बहुत समझाया और अल्लाह का खौफ दिलाया, मगर वो ना माना। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों के दरमियान फैसले का ये रास्ता निकाला कि आपने हाबिल और काबिल को, उन दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुर्बानी पेश करने का हुक्म सादिर किया और फरमाया कि तुम दोनों में से जो भी अकलिमा का हकीकी दार होगा
तो अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमाएगा और इस तरह फैसला हो जाएगा। दोस्तों, उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की ये निशानी होती थी कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी को पहाड़ के ऊपर ऊंची चोटी पर रख देता और आसमान से एक आग उतरकर उसको जला देती, और जो कुर्बानी कबूल नहीं होती उसे आग नहीं खाया करती थी। अलबत्ता अगली बार सुबह हाबिल अपनी बेहतरीन मवेशियों को साथ लाया और उनमें जो सबसे आला किस्म की भेड़ थी उसको कुर्बानी के लिए पेश किया। और इसके बरक्स काबिल, क्योंकि वह खेती बाड़ी किया करता था, लिहाजा उसने कुछ अनाज की गठरियों को उठा लाया जो कि सबसे घटिया किस्म की थी। काबिल का सोचना ये था कि अगर उसकी कुर्बानी कबूल हो गई तो वैसे भी उस अनाज को जल जाना है, तो अच्छी फसल को बर्बाद करने का क्या फायदा। लिहाजा वो रद्दी और नाकिस किस्म के अनाज को लेकर पहाड़ पर आया, जबकि दूसरी तरफ हाबिल एक नेक सीरत और अल्लाह से डरने वाला शख्स था। अलबत्ता उसने नेक नीयति के साथ खालिस अल्लाह की रजा के लिए अपनी बेहतरीन मवेशी अल्लाह की राह में पेश किए। दोनों भाइयों ने अपने अपनी कुर्बानी एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले जाकर रख दी। कुछ वक्त गुजरने के बाद अचानक आसमान से एक आग नाजिल हुई और उस आग ने हाबिल की कुर्बानी की हुई भेड़ों को जला डाला और काबिल का अनाज वैसा का वैसा ही पड़ा रह गया। यूं रब्बुल इज्जत ने फैसला कर दिया कि खुदा हाबिल की कुर्बानी से राजी हुआ और काबिल की कुर्बानी से नाखुश हुआ। अब ये देखकर काबिल गुस्से में आ गया और इंतकाम की आग में जलने लगा। उसने सबके सामने ये ऐलान किया कि वो हाबिल को जान से मार देगा। इसके जवाब में हाबिल ने उससे कहा कि अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है, बल्कि तुम्हें तो करना ये चाहिए था कि परहेजगारी का रास्ता इख्तियार करते और इस सूरत में शायद तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाती। और अगर तुम मुझे मारने पर ही तुले हो तो मेरा कतन ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं इस मामले में तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं इसे बहुत बड़ा जुल्म समझता हूँ। नाज़रीन, काबिल हसद की आग में जल रहा था। उस पर इस नसीहत का कोई असर न हुआ। उस वक्त तो काबिल वहां से चला गया, लेकिन वो हाबिल को मारने की तदबीरें करने लगा। शैतान लईन, जो इब्तिदा से इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, वो ऐसा मौका कहाँ छोड़ने वाला था। शैतान लईन काबिल के पास आ पहुंचा और उसने काबिल को कत्ल करने की राह दिखाई। अलबत्ता उसने एक परिंदे को पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से कुचल दिया। इस पर काबिल को मालूम हो गया कि कत्ल किस तरह करना चाहिए। लिहाजा हाबिल, क्योंकि भेड़े और बकरियां चराया करता था, तो एक दिन वो घने पेड़ के साए तले आराम कर रहा था, तो काबिल ने उस वक्त वहां पहुंचकर बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर डाला। नाज़रीन, जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो उसकी अकल ज़ैल हो गई, समझने की सलाहियत खत्म हो गई। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि इसकी लाश का क्या करे। जरा भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि दरिंदे उसकी लाश को खा जाएंगे। तो वो अपने भाई की लाश को उठाकर इधर उधर फिरता रहा, यहाँ तक कि लाश बदबूदार हो गई। लाश को छुपाने का तरीका भी उसे नहीं आ रहा था। बड़ा परेशान हुआ, करूँ तो क्या करूँ। तब हर चीज के जानने वाले रब्बुल इज्जत ने वहां दो कव्वों को भेजा जो काबिल के सामने आकर पत्तों झाड़ियों पर बैठ गए। काबिल उन कव्वों को देख रहा था, तभी उन कव्वों में से एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को मार डाला और फिर मारने वाले कव्वे ने जमीन पर आकर अपनी चोंच से गड्ढा खोदा और फिर जमीन खोदकर उस कव्वे ने दूसरे कव्वे की लाश को उस गड्ढे में लाकर रख दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। बहरहाल इससे काबिल को मालूम पड़ गया कि उसे भी यही करना चाहिए और नदामत महसूस करते हुए कहने लगा, हाय अफसोस कि मैं इस कौवे जैसा भी नहीं हो सका। इस तरह उसने अपने भाई को जमीन में दफन कर दिया। अजीजों, जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो इससे पहले उसका रंग सफेद था, लेकिन कत्ल के बाद उस पर फिटकार पड़ गई और उसका सारा जिस्म काला हो गया। नाज़रीन, कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का गए हुए थे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और उन्होंने हाबिल को ना पाया तो उसको तलाश करने लगे।
बहुत तलाश किया मगर वो ना मिला। फिर अपने घर वालों से पूछने लगे तो घर वालों ने जवाब दिया कि हाबिल कुछ दिनों से गायब है, हमने भी उसको तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला। चुनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरियाद की, जिस पर फरिश्ते ने आकर उन्हें सारा वाकया बयान किया। ये सुनकर आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया और शब रोज हाबिल के गम में रहने लगे। रिवायतों में आता है कि जब हाबिल कत्ल हो गया तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा। वो काबिल जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल शिया और बदसूरत हो गया। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और ए नबी, इनको आदम के 2 बेटों हाबिल और काबिल के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने बारगाह इलाही में एक एक नियाज पेश की तो एक की नियाज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई। तब काबिल हाबिल से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि अल्लाह परहेजगारों ही की नियाज कबूल फरमाया करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे गुनाह को भी समेट ले और अपने गुनाह को भी, फिर तू अहले दोज़ख में से हो जाए और जालिमों की यही सजा है। आखिर उसके यानी काबिल के नफ्स ने उसको अपने भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो उसने उसे कत्ल कर दिया। फिर खसारा पाने वालों में हो गया। अब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। कहने लगा, हाय कमबख्ती, मुझसे इतना भी ना हो सका कि इस कौवे जैसा ही होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो पेशेमान हो गया। उस कत्ल की वजह से हमने बनी इसराइल के जिम्मे ये बात लिख दी कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा, यानी बगैर इसके कि जान का बदला लिया जाए या मुल्क में खराबी करने की सजा दी जाए, तो उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया। और जो एक इंसान की जान बचा ले तो गोया उसने सारे इंसानों को जिंदगी दे दी। और इन लोगों के पास हमारे पैगंबर रोशन दलीलें ला चुके, फिर उसके बाद भी इनमें बहुत से लोग मुल्क में ज्यादतियां करने वाले हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने घर बार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ उसके पास इब्लीस पहुंचा जो अंदर से बहुत खुश था। इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा कि क्या तुम्हें मालूम है कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने क्यों खाया था? क्योंकि वह आग की पूजा किया करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तिश कर और अपना गुनाह माफ करा। चुनाचे अजीजो काबिल पहला शख्स था जिसने आग की परस्तिश की। जमीन पर ये पहला शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और जमीन पर खून नहक किया। नाज़रीन, तौरात के बाब पैदाइश में भी काबिल और हाबिल का मुकम्मल वाक़या मिलता है जिन्हें काइन और हैबल के नाम से जिक्र किया गया है। तौरात मुकद्दस के बाब पैदाइश में इस वाक़े का जिक्र इस तरह आया है, चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत का फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हैबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलूटे बच्चों का हदिया लाया और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर न किया। इसलिए काइन निहायती गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ गया और काइन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा। और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसको मार डाला। खुदावंद ने कहा, अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ। तब काइन ने खुदावंद से कहा कि मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझे रोए जमीन से निकाल दिया है और मैं तेरे हुजूर से रूपोश हो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा और ऐसा होऊंगा कि जो कोई मुझे पाएगा मार डालेगा। सो काइन खुदावंद के हुजूर से निकल गया और अदन के मशरिक की तरफ नुद के इलाके में जा बसा। दोस्तों, काबिल का अंजाम ये हुआ कि उसके एक लड़के ने जो कि अंधा था उसको पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त आग की पूजा करते हुए कुफ्र और शिरक की हालत में अपने ही लड़के के हाथ मारा गया। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खून नहाक होगा
اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ تو ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ ملتے ہیں اس سے اگلے واقعے میں جلد، تاریخی، تحقیقی اور معمولاتی ویڈیو کے ساتھ۔ بس آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لائک کر دیا کرے اور نئے جڑنے والے ساتھی لائک کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کر دیا کرے، کیونکہ پھر ہماری ویڈیو آپ ناظرین تک پہنچتی رہے گی۔ خدا حافظ۔